आ रही है। बेटा क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को प्रॉपर मेरी आवाज नहीं आ रही है वो एक काम करेंगे कि आप है ना रीजोन कर लेंगे क्लास को एक बार। जल्दी से वो बच्चे रीजोन कर लेंगे जिसको प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में सीखा था परिमेय संख्या को जोड़ना और घटाना। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे और फिर आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, उससे पहले आपको है ना ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। माइक और कैमरा दोनों क्या रखेंगे? बंद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों आपको क्या रखना है? बंद रखना है। उसके बाद आपसे गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद कोई भी सवाल होता है या डाउट होता है वो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और ये पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में करना होते हैं। उसके लिए 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, चलिए अभी हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो परिमेय संख्या पर सक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, उसमें हमने जोड़ना और घटाना सीखा है, लेकिन लास्ट क्लास में आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो इसलिए ध्यान से बेटा इस चीज को फिर से समझना है। ठीक है, जोड़ना और घटाना। तो जोड़ना और घटाने को समझाने के लिए मैं सबसे पहले ना ये कुछ नियम आपको लिखवा रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। क्योंकि काफी बच्चे ना इसी में मिस्टेक कर रहे थे कि उनको पता नहीं चल रहा था कि जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने या घटाने के नियम है ना, घटाने के नियम ये मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, लेकिन मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा दूं। पहला कि अगर आपके पास दो चिन्ह एक जैसे होते हैं, दो चिन्ह कैसे होते हैं बेटा? एक जैसे होते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उनको जोड़ देना है। हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहला काम ये होगा आपका कि अगर एक जैसे चिन्ह आएंगे तो आप जोड़ेंगे। और चिन्ह की अगर हम बात करते हैं कि चिन्ह क्या आएगा, आंसर का जो चिन्ह आता है वो क्या आता है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब कैसे आता है? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 4, तो 5 + 4 कितना हो गया? दोनों प्लस की संख्या है, दोनों प्लस की संख्या है तो जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ा तो आंसर आ गया 9, और दोनों प्लस है तो प्लस का आंसर आया। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा -6 -7, तो यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की है। दोनों संख्या कैसी है बेटा? माइनस की है, और माइनस की है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 7 आ जाएगा 13, और क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 13। तो पहला नियम तो ये हो गया कि अगर हमारे पास एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा नियम क्या होगा? अलग अलग अगर चिन्ह होंगे, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे, ठीक है, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। वहां पर हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब घटाते कैसे? यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करना है? हमेशा आपको घटाना है। और चिन्ह की अगर बात करते हैं, साइन की अगर बात करते हैं, तो बड़ी संख्या का आता है, जो नंबर ग्रेटर होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है ना, जो नंबर बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 5 - 18, 5 - 18। ये आपको पता है कि अगर किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो प्लस का होता है। तो ये संख्या भी प्लस की है, ये प्लस है, ये माइनस, दोनों चिन्ह अलग अलग, दोनों चिन्ह अलग अलग। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो आपको क्या करना है? घटाना है। 18 में से 5 जाएंगे तो 13 बचेंगे,
18 में से 5 गए तो 13, और बड़ी संख्या तो बेटा 18 है, बड़ी संख्या 18 है तो माइनस के 13 बचेगा, माइनस के 13। चलिए दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा माइनस के 18 प्लस के 24, है ना, माइनस के 18 प्लस के 24। अब यहाँ पर तो आसानी से पता चल रहा है कि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है। फिर से घटाएंगे, फिर से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अब देखना है कि ये प्लस का 6 है या माइनस का 6, तो प्लस का 6 या माइनस का 6, प्लस का 6 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो प्लस का 6 आ रहा है ना, क्योंकि बड़ी संख्या 24 है और 24 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का 6, शाबाश। चलिए अगर इतना सब कुछ आ गया है तो अभी ये आसान हो जाएगा हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना। टाइप 1 के क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन है बेटा हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर अगर हमारे पास क्या होगा, समान होगा, है ना, इक्वल होगा, इक्वल, तो हमें क्या करना है, उसको एलसीएम लेकर ही सोल्व करना है। ये बात ध्यान रखना कि परिमेय संख्या जो होती है अगर आप उसको जोड़ेंगे, है ना, जोड़ना है उसको या फिर घटाना है, घटाना है, तो हमेशा एलसीएम लेकर ही घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर उसका समान है हर, तो आप क्या करेंगे, मैंने लिखा ये नंबर 1/4 और प्लस 5/4, 1/4 बेटा। माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो गया है माइक को बंद कर देंगे। और यहाँ पर एलसीएम बेटा 4 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा क्योंकि एक जैसा है, और ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो अभी आपका आंसर आ गया 6/4, 6/4 आया, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2 आंसर आ रहा है, 3/2 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब की बार हम घटाएंगे चीजों को, ठीक है। ये लिखा गया है 4/9 माइनस के 10/9, है ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया 9, क्योंकि एक जैसा है, समान है, तो 9 ही आ गया। अब ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही उतार देना है, 4 माइनस 10। अब यहाँ पर बताएंगे इसको माइनस करना है या प्लस करना है, सर माइनस माइनस करना है। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 6 प्लस का बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। वेरी गुड, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो ये आंसर आ गया माइनस के 6/9। अभी ये डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6 है, 3 तिया 9, तो आंसर आ गया माइनस के 2/3। क्या बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अगर यहाँ तक Yes. समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। सर एक बार और समझा दो। चलिए एक बार और देख लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 11/13 माइनस के 14/13, है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 13 ही आएगा, क्योंकि एक जैसा है, और ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस के 3/13। माइनस की संख्या आएगी क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। चलिए तो अब आगे आ जाते हैं बेटा हम यहाँ पर। अब हम समझेंगे कि कैसे कैसे हमें टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ टाइप 2 के क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, हर डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। जहां पर डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल की बात करो, 1/4 प्लस 5/6, 1/4 प्लस 5/6, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी अलग अलग आएगा तो आप उसका है ना एलसीएम लेंगे, और एलसीएम ऐसे लिया जाता है,
कि 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3। क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ गया बेटा। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब 12 एलसीएम आया है उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 को, 4 से भाग करेंगे 12 को, तो 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 3 आ गया। और 3 की गुणा करना है आपको 1 में, 3 की गुणा करेंगे 1 में, ठीक है। उसके बाद 6 से भाग करेंगे 12 को, 6 से भाग करना है 12 को, तो आंसर आ जाएगा बेटा 6 दूनी 12, 2 आया। और 2 की गुणा करेंगे 5 में। क्या बेटा यहां तक समझ में आया है सबको? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गुणा कर दीजिए। 1 तिया 3, 5 दूनी 10 बटे 12, तो आंसर आ गया बेटा 13 बटे 12। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर आ भी गया था, शाबाश। चलिए, तो ये था बेटा टाइप 2 का क्वेश्चन। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया है अभी भी, तो मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां से आप चीजों को समझेंगे। मैंने लिखा 5 बटे 6 माइनस के 7 बटे 8। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि जोड़ना और घटाना दोनों एक ही तरीके से है, एलसीएम लेकर घटाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। तो एक काम करेंगे बेटा कि आप है ना रिजॉइन कर लीजिए क्लास को, जल्दी से रिजॉइन करके 1 मिनट है ना वेट करेंगे, मेरी आवाज ठीक से आने लगी। आप जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, है ना। फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से किया, 2 एकम 2, है ना। अब 3 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो 3 एकम 3। यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 24। 2 तिया वो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 एलसीएम आ गया, है ना। 24 आया इसका एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया बेटा इसका 24 एलसीएम। उसके बाद 6 से भाग करते हैं 24 को, 6 से भाग करेंगे 24 को, तो 6 चौक 24, 4 आया। और 4 की गुणा करेंगे 5 में, 5 में हमें क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद 8 से भाग करेंगे 24 को, 8 से क्या करना है, भाग करना है। 8 से भाग किया तो 8 तिया 24, 3 आ गया। और 3 की हमें क्या करना है, गुणा करना है 7 में, तो आ जाएगा कितना, 7 की गुणा करना है 3 में। तो यहाँ पर देखो 5 चौक 20 माइनस 7 तिया 21 बटे 24। तो घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाना पड़ेगा। एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो घटाना पड़ेगा। घटाया, 21 में से 20 जाएंगे तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या है 21, तो 21 का चिन्ह आएगा, 21 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 1 बटे 24, माइनस के 1 बटे 24 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे अपना, अगर डाउट है किसी भी बच्चे का। तो अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सर एक सेकंड, ये जो आपने क्वेश्चन रिवीज करा है, 1 मिनट दोबारा रिवीज कर दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। चलिए देख लेंगे बेटा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो समझ लेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन मैंने बताया है कि हर क्या होगा, अलग अलग होगा।
अलग अलग होगा हर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हर अलग अलग है, जैसे मैंने कहा 15/4 और यहाँ पर लिखा प्लस के 5/4। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। या यहाँ पर लिखा मैंने 4/8, तो अब अलग अलग है, तो यहाँ पर 4 और 8 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो इसका एलसीएम आ गया बेटा आपके पास कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 8 आ गया, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया एलसीएम। अब 4 से भाग करेंगे 8 को, 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8, 2 आया और 2 की गुणा करना है 15 में, माइनस के 15 में। अब 8 से भाग करेंगे 8 को, 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे 5 में, तो आया 15 दूनी 30 माइनस के और प्लस 5, 5 एकम 5/8, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस के 25/8। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है बेटा, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो 5/12 में से घटाना है 33/8 को, 33/8 को घटाना है। सभी बच्चे नोटबुक पे सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। पहले नोटबुक पे सोल्व कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों को करना है बेटा, लास्ट क्लास की तरह नहीं करना है बिल्कुल भी, कि आप क्या करें ऐसे ही आंसर लगा दें। बेटा गलत हो जाते हैं अगर आप ऐसे ही आंसर लगाते हैं तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको सोल्व करने के लिए, उसके बाद मैं पोल आपके पास भेजूंगा। बेटा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। नोटबुक में सोल्व कर लेना है पहले बेटा, ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेना है। ये जिस भी बच्चे ने आंसर किया है गलत किया बेटा, ठीक है। अभी पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए आप, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी पोल आ गया होगा सबके पास, ठीक है, सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से, अभी 3-4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऐसे, है ना। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में जैसा हुआ था ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके अच्छे से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है ना। और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बस चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो आपको भी दिख रहा होगा कि कितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे पास सिर्फ 20 से 22 बच्चों के आंसर आए, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करना है, ऐसा नहीं करना है कि बस आपने कुछ भी आंसर लगा दिया। ये क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको डेटा दिखाया था आपका कि कितने बच्चे आंसर को सही कर रहे हैं
कितने बच्चे आंसर को गलत कर रहे हैं और कितने बच्चे आंसर को कर ही नहीं रहे। तो वो डेटा मैं फिर से बनाने वाला हूँ और वो डेटा आपका है ना ग्रुप पर जाएगा फिर, जिससे कि आपके पेरेंट्स भी उस डेटा को देख सके। तो इसलिए जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है कि आप ये सोचें कि हमें सोल्व करना पड़ेगा, नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है। बेटा नोटबुक पेन बिल्कुल लेकर बैठना है अपने पास, और सभी बच्चे नोटबुक में ही सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। और सबसे बड़ी बात ये समझना है आपको कि ये जो टॉपिक आपका चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहाँ पर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चंस है ना बिल्कुल सही जाएंगे। सर हमारे पास पोल नहीं आ रहा है। पोल नहीं आ रहा है बेटा, तो मैं जैसे ही पोल को बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, माइक को ऑन नहीं करना है। देखो माइक अगर ऑन हो जाता है आपका तो क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। तो इसलिए सभी बच्चे अपना है ना माइक बंद। अभी भी बेटा बच्चे इतने हैं कि 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर जी पोल नहीं आ रहा। बेटा आप एक काम करेंगे, जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा आप करेंगे आंसर चैट बॉक्स में। ठीक है सर। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है बेटा, मैं क्लास को आगे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करूंगा जब तक कि ये सारे बच्चे आंसर नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन इतने सारे बच्चे अभी भी है जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 20 से 22 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने ये बोला था कि आपको सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप आंसर नोटबुक में करेंगे, अगर आपका गलत भी हो गया तो कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन आपको पता तो चलेगा ना कि आपने कहां पर गलत किया है। माइक बंद रखेंगे बेटा। बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। माइक बंद कर देंगे बेटा, अभी भी किसी बच्चे का माइक हो। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करें। अभी नहीं हुआ सर। वन। चलिए रुक गए, अभी जल्दी से करेंगे बेटा, अभी भी काफी टाइम हो गया है ना। यस सर। जल्दी से सोल्व करके और आंसर करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 सर को भी 2 मिनट। बेटा अगर इतना टाइम लगेगा तो आपको फिर है ना चैट बॉक्स में आंसर करना पड़ेगा। 3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही लगाया है लेकिन काफी बच्चों का उत्तर गलत भी आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड किया, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 एलसीएम आ गया। वेरी गुड, 24 एलसीएम आया। अब 24 यहाँ पर लिखा मैंने। उसके बाद क्या करना है, 12 से इस 24 को भाग करना है, 12 से भाग करना है। 12 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 12 दूनी 24, 2 आया। 2 की गुणा करेंगे 5 में, 2 की गुणा करना है 5 में। 8 से भाग करेंगे 24 को, 24 को 8 से अगर भाग कर रहे हैं तो 8 तिया 24, 3 आया। और 3 की गुणा करना है 33 में, 3 की गुणा करना है 33 में, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटे 24। अब हम इन दोनों को घटा देंगे। घटाया क्यों, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह। तो 99 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8 और 9, 89 बचेगा। और बड़ी संख्या तो 99, तो उसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो माइनस के 89 बटे 24, मतलब कि सी ऑप्शन आ रहा है आपका। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है माइनस के 89 बटे 24। और अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। बेटा ध्यान से समझेंगे, हमने ये टॉपिक है ना पढ़ा हुआ है, हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। और कहाँ पर हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था भिन्न में। भिन्न हमने देखा था, है ना, फ्रैक्शन। तो जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था, भिन्न में किया था, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं 4 बटे 5 की गुणा करना है आपको 9 बटे 16 में, 9 बटे 16 में। तो आप देखो यहाँ पर कैसे क्या करते थे कि कुछ नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे। 4 और 5 नहीं हो रहा, 9 और 16 नहीं हो रहा, 5 और 9 नहीं हो रहा, लेकिन 4 और 16 हो रहा है। 4 और 16 हो रहा है, तो मतलब 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो अभी आपके पास आ जाएगा 1 बटे 5 और 9 बटे 4। सामने सामने गुणा करते हैं, अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में। तो आ जाएगा 9 एकम 9, 5 चौक 20। ये आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब बेटा देखो, गुणा की बात चल रही है तो मैं कुछ नोट लिखवा देता हूं फिर से, ताकि आपको याद रहे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नोट किया मैंने, ये चीज आपको कराई हुई है, लेकिन जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। गुणा करने के नियम, देखो क्या क्या नियम होते हैं, है ना। नंबर 1, वही नियम होंगे कि अगर एक जैसे चिन्ह है आपके पास और बीच में गुणा आ रहा है, एक जैसे चिन्ह बीच में गुणा, ये ध्यान रखना बीच में गुणा है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है। मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा तो आप करेंगे ही, है ना, गुणा तो आपको करना है। बस आपको ये चेक करना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, है ना। तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा चिन्ह प्लस का आता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। मैंने लिखा 4 गुणा 5, तो 4 गुणा 5 मतलब 4 पंजे 20, है ना। मैंने लिखा माइनस के 4 गुणा माइनस के 6, तो आंसर आ जाएगा 6 चौक 24, प्लस के 24 आएगा। क्योंकि एक जैसे चिन्ह है तो दोनों का आंसर क्या आया, प्लस आया। अब अगर मैं बात करूं दूसरा रूप, कि अगर अलग अलग चिन्ह हैं, है ना, अलग अलग अगर चिन्ह हैं तो वहां पर गुणा तो आपको करना ही है, गुणा तो आप सभी में करेंगे अगर गुणा आपको दिख रहा है तो, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बेटा आएगा माइनस का आएगा, घटाव का आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैंने लिखा माइनस के 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर बात की कि 6 गुणा माइनस 3, एक प्लस है एक माइनस है, तो 6 तिया 18, और ये माइनस का आ गया, तो माइनस के 18। बेटा यहां तक चीजें अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आ गया है तो सबको।
सर बस एक शाबाश। मिनट रुक जाओ, इसे नोट करना है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि आज ऑनलाइन आप सभी बच्चों से मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। और जिस तरीके से आपकी क्लास में स्ट्रेंथ रहती है ना, रेगुलर वो ही रहती है, आप मेंटेन करके रखते हैं, तो ऐसे ही आपको रेगुलर रहना है क्लास में। मीटिंग। यस सर। बेटा आज क्लास में जो बच्चे आए थे स्कूल में, तो उन सभी बच्चों के साथ आज ऑनलाइन मीटिंग की थी हमने। यस सर, की थी। तो कैसे लगा बेटा? मिलेंगे? सर बहुत मजे आए। लेकिन काफी बच्चों ने तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं कुछ भी, और काफी बच्चों के क्वेश्चन ऐसे थे बहुत अच्छे। सर हम पूछा थे पर टाइम मिला था। बेटा क्लास को है ना पूरा अटेंड करना है, कोई भी है ना सर क्लास हम तो को, गए ही थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर आप नहीं गए आज स्कूल में, तो जब नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे, जब भी अवंती वाले सर आएंगे आपके स्कूल में, तब हम कर लेंगे, ठीक है? सर यस। सर हमारा पेपर था इसलिए नहीं गए थे हम तो, मैथ का। हाँ बेटा बिल्कुल, पेपर बिल्कुल जरूरी था, तो पेपर भी देना था। कोई बात नहीं है, वो अवंती वाले सर आते हैं ना आपके स्कूल में महीने में या 2 यस हफ्ते सर। के बाद, तो तब हम इस मीटिंग को रख लेंगे वापस। चलिए, तो अभी ये चीजें अगर समझ में आ गई है, तो अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है ना? तो यहाँ पर देखो क्या करना है, जैसे हमने भिन्न को गुणा किया था वैसे ही करना है सेम। माइनस के 6/5 है, माइनस के 6/5 और गुणा 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब देखो कोई नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? 6 और 5 तो नहीं हो रहे, 4 और 1 भी नहीं हो रहे, 5 और 4 भी नहीं हो रहे, 6 और 1 भी नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहा है कोई भी डिवाइड। डिवाइड नहीं हो रहा है तो अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में। अब ये जो चीजें मैंने बताई थी वो यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो 6 चौक 24। से काट देना। हाँ, अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का आंसर आएगा। और ये 5 एकम 5। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों के आंसर है ना पहले ही आ गए थे, सब बात। इसी तरीके से बेटा सभी बच्चों को है ना एक्टिव रहना है, और सभी बच्चों को आंसर करना है जो भी आपसे पूछा जाता है। चैट बॉक्स में करना है तो चैट बॉक्स में, पोल में पूछा जाता है तो पोल में। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर देखो यही क्या हमने इसके नीचे 1 माना, 5 एकम 5 और 6 की गुणा 4 में, 6 की गुणा 4 में 6 चौक 24 हो गया। माइनस है प्लस है तो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस के 24/5 आंसर आ गया। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 15/8 की गुणा करना है 3/20 में। चलिए सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में, क्या आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे, जिन बच्चों को आता है वो चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे, ठीक है? और जिन बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान देंगे यहाँ पर। कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे 15 और 8 तो नहीं होंगे डिवाइड, 3 और 20 भी नहीं होंगे, 8 और 3 भी नहीं होंगे, लेकिन 15 और 20 आपस में डिवाइड हो रहे हैं किसी एक नंबर से। किससे हो रहे हैं? 5 से हो रहे हैं, 5 से। दोनों के दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20। तो यहाँ पर बचा आपके पास क्या? 3/8 और यहाँ पर बचेगा 3/4। तो यहाँ पर तो बचा 3/8 और यहाँ पर बचेगा 3/4। तो आंसर आ गया 3 तिया 9, 8 8 चौक 32। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के आंसर आ गए, सब बात, सभी बच्चों के आंसर सही, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर देखो यही करा गया कि 5 दिया 15 और 5 चौक 20। तो 8 की गुणा करा 4 में, 3 की गुणा करेंगे 3 में, तो 3 तिया 9, 8 चौक 32। तो ये आंसर आ गया 9/32।
अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे है ना वाई टाइप कर देंगे। यस सर। अगर किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। बेटा क्लास को आपको पूरी अटेंड करना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि बीच में क्लास को लीव करके चला जाए। अटेंडेंस नहीं लगती है बेटा। और जो मैं पढ़ाता हूं तो वो टॉपिक भी आपका रह जाता है। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो बेटा मैं आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है, ठीक है? पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे नोटबुक में पहले, और उसके बाद पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया है तो कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर पाएगा। बेटा ध्यान से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। मैं भी अभी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपके पास पोल को भेजूंगा, तब आप आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेंगे। 3 की गुणा करना है -7/15। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, और जो कट रहा है उसको काट दीजिए, और उसके बाद गुणा कर दीजिए। चलिए, अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, है ना? सबके पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा दिव्या कैमरा बंद रखेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बेटा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना? ज्यादा से ज्यादा आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 3 बिंदु राइट कॉर्नर पर दिए जाए गए हैं आपको, है ना? उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ABCD आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ध्यान से बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, और उसके बाद पोल सेक्शन में अपना उत्तर देंगे। सब बात, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी 18 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा सबको करना है आंसर, सबको आंसर करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। शब्बाश, सभी बच्चों को आंसर करना है। मैंने बोला है आपको कि क्लास को बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते। तो जो बच्चे अभी भी रह गए हैं, 15 से 18 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है, तो जल्दी से वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, जल्दी आंसर कर देंगे बेटा। सर पोल नहीं आया। सर पोल नहीं तो आया आप है। एक काम करेंगे बेटा, यस सर। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके चैट सर। बॉक्स में 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी बेटा आंसर कर देंगे अपने। 1 2 3 तो 4 रुक जाओ। चलिए बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर कर देंगे।
ठीक है बेटा, अभी 5। अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी है ना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, जिस भी बच्चे का माइक हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है कि जो कट रहा है उसको काट दो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्या बचा आपके पास? माइनस के 7/15, यानी कि ए ऑप्शन आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही था ना। 90% बच्चों का उत्तर सही था। सब बात इसी तरीके से बेटा एक्टिव रहना है सभी बच्चों को, और सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अगर आप आंसर करते जाएंगे, क्वेश्चंस को करते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको है ना अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके उत्तर है ना सही जाने लगते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चंस के सही जाने। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे इसका भी आंसर कहाँ पर करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले जल्दी से, और जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि आप बोलते हैं कि जल्दी से गलती हो गई। ठीक है, जल्दी से गलती नहीं करनी है बस। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। शाबाश, वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही हैं। बेटा हर्षिता माइक बंद रखेंगे बेटा। हर्षिता, हर्षिता बेटा माइक बंद रखेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी भी काफी बच्चों के उत्तर सही है ना। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं अभी तक। तो इसी तरीके से बाकी हम चैट सेक्शन में कर देंगे। हाँ बेटा, अगर पोल नहीं आ रहा है तो सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सबको आंसर करना है। बेटा जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करना है ना। तो इसलिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो जो 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपको पता तो चलेगा कि हमारी यहाँ पर गलती हो रही है। लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करेंगे, तो बेटा पता ही नहीं चलेगा फिर तो। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 जाओ 4। सर रुक जाओ 2 मिनट। चलिए जल्दी करेंगे बेटा। बेटा आसान सा क्वेश्चन है। कंचन,
हो गया बेटा कंचन? यस सर। चलिए तो मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया आपका, ठीक है। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखो कितना टाइम लगेगा इसमें, 5 से 5 गया है ना, क्या बचा? 4 और 7 बचा आंसर, 4/7। क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो बेटा डिवीजन है ना, डिवीजन है। तो डिवीजन भी करना हमने सीखा है भिन्न में, है ना। भिन्न में हमने डिवीजन करना सीखा है, फ्रैक्शन में डिवीजन करना सीखा है, भाग करना सीखा है। तो एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ, वैसे ही आपको भाग करना है। 4/3 को भाग करना है 2/7 से, तो ये आ जाएगा 4/3 ऐसे ही आएगा। जब हम भाग करते हैं तो पहले नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं और भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं और इसका कर देते हैं व्युत्क्रम। क्या पता है बेटा व्युत्क्रम क्या होता है? यस सर। उल्टा कर देना, वेरी गुड। तो इसका कर दिया हमने उल्टा, तो अभी आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो गुणा करना है, तो गुणा करना तो हमें आता है, तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, ऐसे करना है ना। 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, तो 14/3 आंसर आ गया। चलिए अब यहां पर बात करेंगे, 16 को भाग करना है 2/7 से, 2/7 से करना है। तो यहां पर देखो इसके नीचे 1 माना मैंने और 16/1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, भाग को गुणा में चेंज कर दिया और इसका व्युत्क्रम कर दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। नो नो सर। सर। अब सिंपल हमें हाँ, गुणा सर। करना है, और गुणा वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं अभी, कि ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 8 16। अब 8 की गुणा कर देंगे 7 में, तो 8 7 56। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो यही बोला गया, भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, ये रहा भिन्न, है ना। हर की पहचान कर उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये हर है, इसका व्युत्क्रम निकाल लिया। अब भाग को गुणा में बदले, देखो भाग को गुणा में बदल दिया और इसका कर दिया व्युत्क्रम, आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया 15 को भाग करना है 3/4 से, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक आ जाएगा यहाँ पर 15/1, भाग को गुणा में, इसका व्युत्क्रम 4/3, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौक 20। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ भी गया, शाबाश। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 20 आंसर आ गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि माइनस के 35 को भाग करना है 7/4 से, 7/4 से करना है। चलिए बताइए, जल्दी आंसर बताएंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे जल्दी। भाग करा, भाग को गुणा में चेंज करा, इसका व्युत्क्रम किया, तो 4/7, 4/7, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। लेकिन अब की बार माइनस आ रहा है, तो 5 चौक 20, वो भी माइनस का, शाबाश। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, उसके आंसर आपको करने। ये रहा क्वेश्चन बेटा, जैसे अभी क्वेश्चन कराए हैं 3 4, वैसे ही करने हैं, सेम सेम वैसे ही करना है आपको। चलिए चैट बॉक्स बंद कर दिया है मैंने, तो चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे, और उसके बाद आप आंसर करें।
वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है, शाबाश। तो उन्हीं बच्चों का आंसर ज्यादातर सही होता है जो बच्चे है ना अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं पहले। तो सारे बच्चे जितने बच्चे हैं सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए और उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा 3-4 क्वेश्चन अभी मैंने ऐसे ही कराए हैं, सेम बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। सभी सर बच्चे ये आंसर करेंगे। हाँ बोलिए। बाद में समझा देना आप। ठीक है, अभी जब मैं सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन को तो तब आप समझ लें। ओके। तब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए, जिन बच्चों के आंसर नहीं आए। इतने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं लेकिन बहुत कम बच्चों का है ना रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने आपको समझाया भी था कि आप है ना जरूर सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ठीक है, और आंसर करने के बाद आप पोल सेक्शन में उसका उत्तर देंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी भी 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए, बताइए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 क्या 3 है? 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने भी। बेटा गरिमा आनंद के नाम से जो बच्ची जो है बेटा अपना माइक बंद कर देंगे बेटा, माइक को बंद कर देंगे सब बात। चलिए, अभी मैंने चैट सेक्शन आपका ऑन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर गलत आ रहा है। बेटा इतने ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। हाँ? बोला गया है आपको कि आप नोटबुक में अगर सोल्व करके देखेंगे, मैंने इसमें क्या अलग बताया आपको, बताइए। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। बताइए क्या मैंने अलग किया इसमें। मैं 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके से करा रहा हूँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके पास आया है कि ये 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 की गुणा करेंगे 16 में तो 16 पंजे 80 आंसर। पता नहीं ये वाला आंसर कैसे आ रहा है आपका 17/10। क्या चीजें समझ में आई अभी, समझ में आ गया बेटा सबको। यस सर। यस सर, आ चलिए गया। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, 8/9 को भाग करना है 64/81 से। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने कराए हैं आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही करने, सेम मेथड है बेटा, इसमें भी सेम ही मेथड लगाना है आपको। चलिए
नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। शाबाश शाबाश, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा, अभी तक भी जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं। शाबाश। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में सबके आंसर आने। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करें। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ है 8/9, भाग को गुणा में इसका व्युत्क्रम। बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 9 एकम 9, 9 नी 81। क्या प्रॉब्लम है। डी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आया सबको? सबको समझ में आया यहाँ तक? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए।